आज भले ही मोदी सरकार मुसलमानों के इतिहास को मिटाने में लगी है, जैसी मोदी सरकार की है, ऐसी हुकूमत 1000 आ जाए भारत के मुसलमानों का, जब तक ये भारत है, भारत के मुसलमानों का इतिहास मिटा कर भी तुम मिटा नहीं सकते। ये बात आज साबित हो रही है। मैंने आपको ये वादा किया था कि मैं तमाम उन मुस्लिम चेहरों को और मुस्लिम क्रांतिकारियों को निकाल कर सामने लेकर आऊंगा जिनका इतिहास दबा दिया गया है, मिटा दिया गया है। मुसलमानों पर लानत है अगर वो अपने पूर्वजों को भूल गए। दोस्तों, हमारे अंदर कमी है। कोई उनका गद्दार होके अंग्रेजों का गू चाट के भी आज वीर वीर कहला रहा है, और हमारे वालों ने तो सर कटाए और हमें पता ही नहीं। ऐसे ही एक और शख्सियत है पीर अली खान, जिनके बारे में बताने वाला हूं। 1857 की लड़ाई में ये मौजूद थे। पीर अली खान एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने उस वक्त कोई एंड्रॉयड नेटवर्क 2G 3G 5G का ज़माना नहीं था। क्रांतिकारियों के बीच में चिट्ठी, जी हाँ, ट्रांसफ़र होना, कम्युनिकेशन का एक अहम रोल निभाया था, जिसकी वजह से इनके साथ क्या क्या हुआ मैं इस रिपोर्ट में बताने वाला हूँ। है मुसलमान और ऊपर से अगर हैं सच्चे देशभक्त, तो इससे पहले वीडियो आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे दोस्तों, पीर अली खान एक भारतीय क्रांतिकारी और विद्रोही थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता, भारत की आज़ादी में भाग लिया था। 1857 के संग्राम में भाग लेने के लिए ही उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। दोस्तों, भारत माँ के महान सपूत और क्रांतिवीर पीर अली खान की पैदाइश 1820 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के जिले में मोहम्मदपुर गांव में हुआ था। बचपन में ही वो भागकर पटना चले गए थे। पटना के जमींदार नवाब मीर अब्दुल्लाह ने उनकी परवरिश की, उनको पढ़ाया लिखाया और उनको बड़ा किया, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, अपनी सगी औलाद की तरह पाला। जब पीर अली खान बड़े हुए तो पढ़े लिखे थे ही, इनको इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में था, तो इन्होंने किताब की दुकान खोली, पुस्तकालय खोला। किताब की दुकान खोलकर ये अपनी आजीविका यानी अपनी ज़िंदगी चलाते थे, उसी से कमाते थे, उसी से खाते थे। अब पीर अली खान की ये पुस्तकालय, ये बुक स्टॉल, ये दुकान चलने लगी थी और धड़ल्ले से चल रही थी। इसके बाद पीर अली खान ने क्रांतिकारियों से और जोशीले जुमले भरी किताबों को मंगाकर बेचना शुरू किया। इसके बाद इनकी ये दुकान क्रांतिकारियों का मीटिंग पॉइंट बन चुका था। लोग यहाँ रात को इकट्ठा होते थे, किताब लेते थे और एक दूसरे के साथ मिल बांट कर पढ़ा करते थे, और इसमें पीर अली खान का अहम किरदार हुआ करता था। कभी कभी पीर अली खान किताबों को पढ़कर सुनाया, चैप्टर को पढ़कर सुनाया करते थे, लोगों के अंदर जोश भरा करते थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, फिर उन किताबों के बीच, जी हाँ, क्रांतिकारियों की चिट्ठी को रख लिया करते थे। तो जब दूसरा क्रांतिकारी वहाँ पहुँचता था तो उस क्रांतिकारी की चिट्ठी उस तक पहुँचाने के लिए उस पुस्तक को उसके हाथ में दिया करते थे। उस पुस्तक के अंदर चिट्ठी पूरे हिंदुस्तान में घुमा करती थी। उनकी किताबों के जरिए और किताबों के बीच में क्रांतिकारियों के लिए चिट्ठियाँ और उनके अंदर जोश भर देने वाले पत्र घुमा करते थे। दोस्तों, ये बात बहुत जल्द अंग्रेज़ों तक पहुंच गई। पीर अली खान को अब पता था कि मैं निशाने पर हूं, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका कहना यह था कि गुलामी की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। ये डायलॉग वो हमेशा बोला करते थे, और इसके बाद वो बड़े बड़े क्रांतिकारियों और दिल्ली के क्रांतिकारियों तक के संपर्क में आ गए थे। उसके बाद उनकी क्रांतिकारी ज़िंदगी आगे बढ़ी और उन्होंने घूम घूम कर क्रांतिकारियों को जोड़ना शुरू कर दिया। पीर अली खान के जोश भरे बयानात के बाद 3 जुलाई 1857 का वो दिन था कि जब उनके पास 200 उनके साथी इकट्ठा हो गए थे। उनसे 200 लोग जुड़ गए थे, और इसका फ़ायदा उठाकर, क्योंकि वो 200 लोग हथियारबंद थे और क्रांतिकारी थे, उन्हीं का सहारा लेकर एक टुकड़ी बनाकर आज़ादी के दीवाने इकट्ठा होकर उन्होंने अपने सैकड़ों हथियारबंद साथियों के साथ पटना के गुलजार बाग स्थित प्रशासनिक यानी अंग्रेज़ों के भवन पर हमला कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत को ये एक बड़ी चुनौती थी। हाल ये था कि क्रांतिकारियों के चौतरफा हमले में घिरे अंग्रेज अफसर डॉक्टर लॉयल ने क्रांतिकारियों पर पलटवार शुरू कर दिया। चारों तरफ से गोलीबारी होने लगी। जवाबी फायरिंग में डॉक्टर अपने कई अंग्रेज साथियों को मरता हुआ देख रहे थे।
अंग्रेजी हुकूमत की अंधाधुंध गोलीबारी में पीर अली के कई साथी क्रांतिकारी भी शहीद हुए। लेकिन दोस्तों, पीर अली और उनके कई साथी यहां से जिंदा और सही सलामत भागने में, फरार होने में कामयाब रहे और उसके बाद फिर वो अपने घूम घूम कर लोगों को जगाने में और क्रांतिकारी संगठन बनाने में लगातार इस पर काम करते रहे। 5 जुलाई 1857 का वो काला दिन कि पीर अली खान को उनके 14 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद खौफ इतना कि विद्रोह न हो जाए और इनके लोक समर्थन में इकट्ठा न हो जाएं, कोर्ट के अंदर 2 दिन के अंदर लगातार बैक टू बैक सुनवाई हुई। अब जो सुनवाई है वो जरा ध्यान से समझिएगा। कोर्ट में तत्कालीन कमिश्नर विलियम टेलर ने उनसे कोर्ट में भरी सभा में पूछा कि अगर आप अपने दूसरे क्रांतिकारी साथियों का नाम बता देंगे और प्लानिंग बता देंगे तो आपकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। इस पर पता है क्या कहा? माफी वीर पर थूकिएगा। ये सुनने के बाद इस मुस्लिम शेर ने कहा कि मैं तुम्हें कोई जानकारी नहीं दूंगा, न मेरे जैसा कोई शख्स तुम्हें कोई जानकारी देगा। मुझे मारोगे, मार दो, मेरे मरने के बाद मेरे जैसे 100 और खड़े होंगे। ये दिमाग में रखना, हम अपने मुल्क के लिए कभी भी वतन से गद्दारी नहीं करेंगे और मैं तुम्हें कोई जानकारी नहीं दूंगा। दोस्तों, इस फैसले के बाद अंग्रेज समझ गए थे कि मामला बुरा है, केड़ा है, इनसे जीत नहीं सकते। सुनवाई के 2 दिन बाद ही उनको फांसी दे दी गई उनके कई साथियों के साथ बिना कोई मुकदमा चलाए। 7 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने पीर अली और उनके कई साथियों को आवास के पास यानी उनके घर के पास बीच सड़क पर फांसी दे दी। देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले पीर अली खान ने क्रांति की ऐसी ज्वाला जगाई जो पूरे देश में 1857 में फैलना शुरू हो गई। अगले 100 वर्षों तक धधकती रही वो आग उनकी कुर्बानी क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गई, एक उनके लिए सबक बन गई। देश की आजादी के लिए प्राण यानी अपनी जान देने वाले शहीद पीर अली खान इतिहास के पन्नों से आज गायब हो चुके हैं। अभी उनके नाम पर पटना में एक मोहल्ला पीरब होर गुलजार है। कुछ साल पूर्व बिहार सरकार ने उनके नाम पर गांधी मैदान में पास एक छोटा सा पार्क बनवाया है। वहीं शहर को हवाई अड्डे से जोड़ने वाली एक सड़क को पीर अली खान रोड का नाम भी दिया है। दोस्तों, 14 उनके साथियों के साथ फांसी पे लटकाया गया था। नाम अगर कोई संगीत जानना चाहता है तो सुनो। पीर अली खान, जिनको सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया 7 जुलाई 1857 को। उसके बाद घसीटा खलीफा, गुलाम अब्बास, नंदूलाल उर्फ सिपाही, जुम्मन, मडुआ, काजिल खान, रमजानी, पीर बख्श, पीर अली, वाहिद अली, गुलाम अली, महमूद अकबर, असरार अली, इन तमाम साथियों को एक साथ पब्लिक प्लेस में सबके सामने लटका दिया गया था। 1857 में एक झटके में इतने सारे मुसलमानों का फांसी पे लटक जाना अपने वतन के लिए इस बात की दलील है कि आज जो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है। वो अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं। जो भी आज भारत के मुसलमानों को हिकारत से देख रहा है, यकीन कीजिए उनके बाप दादा अंग्रेजों के गुलाम रहे होंगे, इसीलिए आज मुसलमानों से बदला ले रहे हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। अगर फख्र हो मुसलमान होने पर, भारतीय मुसलमान होने पर, तो इस वीडियो को शेयर किए बिना मत रुकिएगा। जय हिंद।